जय हिंद दोस्तों। एक जो नोटिफिकेशन है वो हमको देखने को मिल रहा है अभी एसएससी की वेबसाइट पर। जैसे ही हम लोग उसको ओपन कर रहे हैं हमको साफ साफ एक इंस्ट्रक्शन वाला नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। वैसे तो हमने पहले जो एग्ज़ाम दिए हैं उन्हीं की तरह सिमिलर ही है, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। इसमें लिखा हुआ है अभ्यर्थियों को एक मूल फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है जिसमें जन्म तिथि माह वर्ष सहित वही हो जैसे कि प्रवेश प्रमाण पत्र में मुद्रित किया गया है। यानी कि एक कोई भी अपने को आईडी प्रूफ ले जा लेना है। ये हमारा क्या क्या हो सकता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया। तो ये चीज़ें हम लोग ला सकते हैं जिसमें हमारा नाम और जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो सेम हो जो हमने फॉर्म भरते टाइम पे फिल किया है। इसके बाद यदि फोटो पहचान में वही जन्म तिथि नहीं है जैसे कि उल्लिखित है तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में अतिरिक्त प्रमाण पत्र अवश्य लाना होगा। देखो, मैं जनरली क्या करता हूँ, हमेशा दो आइडेंटिटी कार्ड अपने लेके जाता हूँ, एक ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और एक आधार कार्ड हो गया। तो इसी तरीके से अगर जैसे कि अपने पास कोई आधार कार्ड है लेकिन उसमें करेक्शन कराना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ कई लोगों के में जैसे कि ओनली ये दिया हुआ है, ईयर बस दिया हुआ है 2000। अब ये नहीं डला है कि 1 जनवरी मतलब 01/01 2000 इस तरीके से हो, मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ ये नहीं डला है, तो ये कोई दूसरी आइडेंटिटी कार्ड ले जा सकते हैं। और जैसे 10th की मार्कशीट होती है जो वो भी वैलिड रहती है। तो अगर कुछ नहीं है तो हम 10th की मार्कशीट भी ले जा सकते हैं। उसके बाद फिर प्रवेश प्रमाण पत्र, फोटो, आईडी, जन्मतिथि समर्थन के लिए प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्मतिथि मेल न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही बात है कि अगर मान लो कि आईडी में अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं मिलता है तो अपन को पेपर देने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र में आने से पूर्व प्रवेश पत्र पर किसी भी प्रकार का लेखन अंकन न करें, अन्यथा उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर निर्धारित स्थान में केवल प्रथम लॉगिन के पश्चात निरीक्षक की उपस्थिति में लिखना होगा। अब देखो, इन्होंने ये बोला है कि जैसे ही अपन अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिए, उसके बाद फिर उसमें कुछ भी अपन को लिखना नहीं है। जैसे एडमिट कार्ड है, इसमें कहीं साइन का कॉलम भी होगा तो अपन को साइन वगैरह कुछ भी अभी नहीं करना है। अपने को कहाँ करना है, जब अपन अंदर चले जाएंगे तो इन्विजिलेटर के सामने अपने को वहाँ साइन करना है और इसको ब्लैंक छोड़ देना है, बिल्कुल भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अपने को दूसरा एडमिट कार्ड लाने के लिए बोला जाएगा वहाँ पे। और मान लो किसी का मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है, आसपास कोई ऑनलाइन शॉप नहीं है तो पेपर देने नहीं दिया जाएगा। बहुत दिक्कत हो जाती है, इस चीज़ को समझो। उसके बाद फिर अपने प्रवेश पत्र को लेकर अत्यंत सावधानी बरतें, बारकोड क्षेत्र को विकृत करने, मोड़ने, हानि पहुंचाने से बचें। देखो, जैसे ही अपन अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, फोटो यहाँ रहेगी, यहाँ पे एक बारकोड रहेगा। अपन को इस तरीके से इसको फोल्ड करना है कि बारकोड कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इसको स्कैन करेंगे वो लोग। तो अगर बारकोड थोड़ी मुड़ जाता है या स्कैन नहीं हो पाता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। बारकोड ऐसा क्यूआर कोड की तरह नहीं रहता है, इस तरीके से कुछ डंडियाँ बनी रहती हैं, डार्कर हो गया, फिर लाइट हो गया, फिर इस टाइप से कुछ बना रहता है एडमिट कार्ड में। तो इसी को उन्होंने बोल रहे हैं। अब इसके बाद फिर जिन अभ्यर्थियों ने पंजीकरण के दौरान अपना आधार सत्यापन नहीं कराया है उन्हें परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने पंजीकरण के दौरान अपना आधार सत्यापन नहीं कराया उन्हें परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करना होगा। जैसे कि अपन जब अपनी आईडी बनाते हैं एसएससी में तो वहाँ पे आधार में ओटीपी जाता है। वो ओटीपी अगर हम लोग नहीं डाले हैं, वो डायरेक्ट फॉर्म फिल कर दिए तो 2 घंटे पहले आना पड़ेगा बोल रहे हैं। वैसे इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, पेपर शुरू होने से पहले ही वैसे हम लोग जाते हैं वहाँ पे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सीधे अपन को वहाँ पे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट किया अपन ने, उसके बाद वो स्कैन करेंगे, आधार से अंगूठा वगैरह लगाएंगे, सब वो हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उपरोक्त निर्देश अतिरिक्त अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में उपस्थित होने के पूर्व समान निर्देश अवश्य पढ़ें जो वेबसाइट की नोटिस में अपलोड किए गए हैं। तो ये सब चीज़ें अपन ने तो पढ़ ली है, अब कुछ एक्स्ट्रा इसमें तो दिख नहीं रहा है अपने को। उसके बाद फिर ये उन्होंने दिया है जो स्क्राइब
वगैरह लेते हैं उनके लिए 2 आवर्स 40 मिनट 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। और अपना जो एग्ज़ाम होगा वो 2 आवर्स का होना है, जिसमें सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर जनरल अवेयरनेस, उसके बाद अपना जो टेक्निकल वाला पार्ट ही आना है। ये 50 नंबर, ये 50 नंबर, ये 100 नंबर। देखो अभी क्या है कि कुछ एग्ज़ाम जो इससे पहले हुए हैं उसमें इन्होंने ऐसा बोल दिया था, जैसे सीपीओ का एग्ज़ाम हो गया, इसमें फर्स्ट 30 मिनट में ये विंडो खुलेगी, फिर 30 मिनट में ये विंडो खुलेगी, फिर 30 मिनट में ये विंडो खुलेगी, इस टाइप से उसमें बोला गया था। लेकिन अपने लिए अच्छा है कि अपने लिए ये नहीं बोला गया है कि ये विंडो खुलेगी, ये विंडो खुलेगी। अपन जब चाहें तब जिसमें जंप कर सकते हैं। मान लो कि हम सबसे पहले सोचें कि हम टेक्निकल अटेम्प्ट कर लें, डायरेक्ट हम टेक्निकल कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे जंप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने लिए। अभी इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया इस ऑप्शन में। बाकी जो सीपीओ हो गया और अदर जो एसएससी एग्ज़ाम है उसमें ऐसा किया है, जैसे बैंक के एग्ज़ाम में होता है कि जब 30 मिनट हो जाएंगे तभी ये सेक्शन बंद होगा, तब दूसरा सेक्शन खुलेगा। अपन दूसरे सेक्शन में जंप नहीं कर सकते हैं, वही सेक्शन चलते रहता है। इस तरीके से रहता है, कोई घबराने की कोई बात नहीं है। अब 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 करते हैं अपन मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या है कि फाइनल टच देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लास्ट टाइम पे। फाइनल टच, जैसे कुम्हार कोई मूर्ति बनाता है या पेंटर कोई पेंटिंग करता है, लास्ट में फाइनल टच जो रहता है वही उसकी खूबसूरती का कारण बनता है। तो वैसे ही एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में जो अपने आप को अच्छे से हैंडल कर लेगा वो एग्ज़ाम निकाल लेगा। अब देखो हमको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, हम इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको क्या नहीं करना है, हमको अब टेस्ट कोई सा भी नहीं देना है। कोई सा भी टेस्ट नहीं देना है, ये ध्यान रखो। क्योंकि टेस्ट हम देंगे, मान लो कि नंबर हमारे उस टेस्ट में आ गए 110, तो हम पूरे डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। हो सकता है 90 आ गए और डिमोटिवेटेड हो गए। हो सकता है कि 160 आ गए, हम लोग सोचे कि अरे अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से टेस्ट में नंबर से अपना माइंडसेट जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए क्या है, टेस्ट बिल्कुल नहीं देना है। करना क्या है, टेस्ट के एनालाइज करने हैं। टेस्ट में जो हम लोगों ने मार्क किए होंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उनको देखना है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क नहीं किए हैं तो जो इंपॉर्टेंट कोड है, मतलब कोडल वैल्यू समझ लो, कोडल वैल्यू है वो देख लेनी है हमको। इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लेने हैं और इम्पोर्टेंट चैप्टर देख लें, क्योंकि आखिरी समय है ये, इसमें पूरा रिवीजन करना संभव नहीं है। इस चीज़ को समझो, पूरा रिवीजन करना संभव नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम बचा हुआ है। आज अगर देखा जाए 1 तारीख आज हो गई, खत्म हो चुकी है। 2 तारीख, 3 से पेपर है। अब जिसका 3 तारीख को पेपर है उसके पास केवल कल का ही दिन है, तो उस टाइम पे पूरा रिवीजन किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट नोट से भी पढ़ा जा सकता है, बस हो गया। शॉर्ट नोट्स अगर हैं तो उससे पढ़ा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स भी अगर 200 पेज के आसपास अगर है कम से कम तो पढ़ा जा सकता है। उससे ज़्यादा है तो बहुत चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। इसलिए क्या है, इन टाइम पे क्या करना है, अपने को इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है। जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हम भूल रहे हैं। और अभी आखिरी वक्त में क्या क्या लगेगा हमको, ये लगेगा कि जैसे मान लो कोई वैल्यू है वो याद नहीं आ रही है, कोई फार्मूला है ऐसा लगेगा कि मैं भूल रहा हूँ, कोई कंसेप्ट है लगेगा कि नहीं एक कंसेप्ट और देख लेता हूँ, ये चीज़ और पढ़ लेता हूँ, ये चीज़ और पढ़ लेता हूँ, ये भूल रहा हूँ। इस तरीके से चीज़ें दिमाग में आएगी, कोई घबराने की बात नहीं है, ये सबके दिमाग में आती है। एग्ज़ाम जब दोगे तो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, एग्ज़ाम में सब याद आ जाएगा। इसलिए डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, बस अपने पे फोकस करो, अपने पे 100% यकीन रखो कि मेरा सिलेक्शन इस बार होगा। बस इस बार होगा।
हमने इतनी मेहनत करी है, मेहनत हमारी रंग जरूर लाएगी। तो इन चीज़ों को बिल्कुल समझना है, अपने पे यकीन रखना है, सिलेक्शन 100% होगा। बस आखिरी टाइम पे आखिरी चीज़ें याद आ जाएं। जिसको आखिरी टाइम पे आखिरी चीज़ें याद आ जाती हैं, गेम उसी का रहता है। जैसे कि देखो, टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है, 200 क्वेश्चन है और टाइम है 120 मिनट। जिसने सही टाइम सही जगह पे मैनेज कर ली, वो गेम चेंज कर देगा। और जो सही टाइम नहीं कर पाया, कोई मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें हम फंस गए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें फंस जाते हैं, तब तो फिर हमारा खेल खत्म हो गया। जैसे कि इस फार्मूले से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन कभी की अगर वैल्यू बहुत ही गड़बड़ टाइप की आ गई, जो एकदम डिवाइड नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, उसमें अगर हम लग गए और यहाँ पे हमने अपना 5 मिनट बर्बाद कर दिया, और इससे पहले जो वन लाइनर क्वेश्चन थे वो बन सकते थे, तो हमारा टाइम भी गया, हमारे नंबर भी गए। तो इस चीज़ को समझना है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की रणनीति क्या होनी चाहिए? जंग में जाने से पहले रणनीति बना लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही एसएससी के एग्ज़ाम में सब कुछ आना भी ज़रूरी है, प्लस सब कुछ मैनेज करना भी ज़रूरी है, और एकदम सटीक स्ट्रेटजी भी ज़रूरी है। जिसकी स्ट्रेटजी सटीक रहती है वो गेम चेंज कर देता है। अब देखो रणनीति क्या है हमारी, नए पेज में शुरू करते हैं। 3 सेक्शन है हमारे पास में। सबसे पहला हमारा रीजनिंग, दूसरा हमारा जीके, और तीसरा हमारा टेक्निकल सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। अब देखो, नियम ये कहता है सबसे पहले वो क्वेश्चन, वो सेक्शन उठाओ जिसमें अपन स्ट्रांग है। तो सबसे पहले जो मैं करता हूँ, अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले उठाता हूँ जीएस वाला पोर्शन, क्योंकि इसको एक बार ही पढ़ना है अपने को। बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो बिल्कुल छोड़ देना है। क्वेश्चन देखा, हाँ बन रहा है, टिक कर दिया, नहीं बन रहा, छोड़ दिया। इस तरीके से करते जाना है, करते जाना है फटाफट में। कम से कम 10 से 15 मिनट में ये हमको कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से अपनाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम अपन को यहाँ पे बर्बाद नहीं करना है। उसके बाद अपने पास कितना टाइम बच गया, 120 मिनट में से हमारे पास 20 मिनट गए, यहाँ पे बचे हमारे पास 100 मिनट। अब इस 100 मिनट में 30 मिनट में ही हम लोगों को रीजनिंग कंप्लीट करना है, तब होगा हमारा सही पॉइंट। अब 30 मिनट में हमको 50 क्वेश्चन करने हैं। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि 30 मिनट 50 क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जैसे मिरर इमेज वाले, कि यहाँ पे देखो, यहाँ आई हो गया, यहाँ के हो गया, या एल हो गया, इस तरीके से दे देगा। अब कहेगा इसके ये 4 ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, इसमें फट से अपन टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, इजी क्वेश्चन बहुत सारे। तो इनको देखते ही टिक मारना है, और इनको पेपर पेन में जरूरत नहीं है करने की। डिस्प्ले हमको जो दिखेगा स्क्रीन, स्क्रीन में ही वहाँ पे बना के देख लेना, और वहीं से वहीं आंसर टिक मार देना। इस तरीके से करोगे तो टाइम भी बचेगा, और चीज़ें 30 मिनट में रीजनिंग हो जाएगा। 30 मिनट में कम से कम 45-46 अटैम्प्ट कर लो। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन वैसे ही फंसाने वाले रहते हैं रीजनिंग के, अगर उनमें फंस गए तो फंस गए, उनको छोड़ देना बाद के लिए, बाद में देख लिया जाएगा। अब 30 मिनट यहाँ गए, अब हमारे पास कितने मिनट बचे, यहाँ पास हमारे पास बचे 70 मिनट। अब इस 70 मिनट में हम लोगों को टेक्निकल करना है। अब 70 मिनट में कैसे होगा, 100 क्वेश्चन। इसमें टेक्निकल पार्ट जो आता है वो 3 पार्ट में आता है। एक आता है वन लाइनर, एक आता है असर्शन रीजन, एक आता है न्यूमेरिकल, और एक जो मैच इन फॉलोइंग वाला, मैच फॉलोइंग वाला।
अब सबसे पहले हमको इस पे फोकस करना है, वन लाइनर पे। ये क्वेश्चन करीब रहेंगे हमारे 40 से 50 क्वेश्चन के आसपास ये रहेंगे। तो सबसे पहले हमको फुल स्पीड में यही करना है, इसी पे फोकस करना है। 40 से 50 क्वेश्चन हम फुल स्पीड में करेंगे, तो ये 40 से 50 क्वेश्चन हमारे 40 मिनट भी नहीं लगेंगे, और उससे पहले हमारे 20 से 30 मिनट में हमारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद कोशिश करना है असर्शन रीजन में नहीं जाना, मैच एंड फॉलोइंग में जाना है। मैच एंड फॉलोइंग में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन है, इसमें इस तरीके से ओपन रहेगा, ए बी सी डी सी बी डी ए, इस तरीके से कुछ ऑप्शन रहेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, उसके बाद ये कट जाते हैं, तो इस तरीके से पूरे ऑप्शन चेक करे बिना ही हम लोग मैच द फॉलोइंग को निकाल लेते हैं। इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, इसके 5 6 क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद फिर हमको जाना है असर्शन रीजन में, और या फिर हम लोग इस पे भी जा सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर इजी वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, जो डायरेक्ट फार्मूला से हो रहे हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला से न्यूमेरिकल हम लोग को कर लेना है। और अगर फंसने वाला क्वेश्चन है तो उसको मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ देना है, उसके बाद जाना है असर्शन रीजन में। और इस क्योंकि थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हाँ ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मैच कर जा रहे हैं तो ठीक है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए इसको थोड़ा सा लास्ट में करना ज़्यादा सही रहेगा। तो इस स्ट्रेटजी के साथ में हम लोग करेंगे तो 100% अच्छा स्कोर हम लोग करेंगे। जो हमारा स्कोर है, गुड स्कोर समझ लो, हमारा गुड स्कोर इसमें होने होना है। बस सही स्ट्रेटजी, सही तरीका, यही एक सही तरीका है, और जिसको अप्लाई करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमको टेस्ट बिल्कुल नहीं देना है। ध्यान रखो, कौन सा टेस्ट नहीं देना है, फुल एंड टेस्ट नहीं देना है। छोटे मोटे टेस्ट अगर 1 2 देना है चैप्टर वाइज तो वो दे सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज देना है तो वो दे सकते हैं, लेकिन फुल एंड टेस्ट बिल्कुल नहीं देना है। फुल एंड टेस्ट का एनालाइज करना है बस। और अभी कल परसों में मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। उसमें जो न्यूमेरिकल में हम लोग फंसते हैं उस न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे फार्मूले के साथ में, तो उन फार्मूलों को हम लोग फटाफट फटाफट रिवाइज कर लेंगे और देख लेंगे। इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन लगभग लगभग कवर हो जाएगा। और जीएस में अगर मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या पढ़ना चाहिए, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि जीएस में हमने तो पढ़ा कुछ नहीं है, लास्ट टाइम पे अगर हम पढ़ना चाहें तो क्या ऐसा पढ़ें कि हम लोग स्कोरिंग कर सकें। तो देखो, सबसे पहले पढ़ सकते हो बायोलॉजी, और एक पढ़ सकते हो पॉलिटी। ये अच्छे स्कोर वाले सब्जेक्ट हैं, जिसमें समझ लो कि कम से कम ये 4 5 नंबर का ही आता है, 5 नंबर के आसपास ये आता है, और 4 5 नंबर का ये आता है, तो 10 नंबर के आसपास ये दे देता है। तो ये दोनों चीज़ें कर लेना है। अगर नहीं पढ़ पा रहे तो इनके क्वेश्चन तो जरूर लगा ही लो। कौन से क्वेश्चन, एसएससी में पीवाईक्यू लगा लो, बहुत है। अभी लास्ट टाइम पे अब यही किया जा सकता है, एक मिनट। और बाकी चीज़ें देखने का मतलब नहीं निकलता, इकोनॉमी वगैरह में फंसने वाली चीज़ें हो जाएंगी, तो इन चीज़ों को बिल्कुल कर ही लो। और ज़्यादा लगे तो फिजिक्स के क्वेश्चन कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री ये चीज़ें बढ़ जाते हैं, इनके भी 2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, केमिस्ट्री के भी 1 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से 7 या 8 क्वेश्चन करीब बनते हैं साइंस के, तो इसमें इसी क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, तो बायोलॉजी पॉलिटी, साइंस और पॉलिटी के क्वेश्चन लगा दो, पीवाई की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बस हो गया, इसी से चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब लास्ट टाइम पे क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं की जा सकती हैं, तो जितनी मिनिमम चीज़ें करें हम, जो याद हमको याद रहें, वही चीज़ हमको करनी है। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। ओके।